हर आदमी ये सोच रहा है कि आखिर जमुई से चिराग पासवान छोड़ के हाजीपुर क्यों जा रहे हैं, जबकि जमुई की जनता ने उन्हें 2000 में विजय बनाया, 2019 में विजय बनाया। एक बार तकरीबन 2.5 लाख प्लस वोट आया, दूसरी बार तकरीबन 5 लाख प्लस वोट मिलने के बावजूद भी जमुई को चिराग पासवान क्यों छोड़ रहे हैं? ये प्रश्न आखिर उठ रहा है। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जमुई की जनता ने चिराग पासवान को दो दो बार मौका दिया सेवा करने का, और चिराग पासवान ये बात स्पष्ट रूप से कह भी रहे हैं कि मैं जमुई से भले ही जा रहा हूँ या जाऊँगा, लेकिन जमुई की जनता का जो प्यार मिला है वो पूरी जीवन में भूलूंगा नहीं। आखिर दोस्तों, हम ये बात समझना चाहते हैं कि चिराग पासवान जमुई छोड़ हाजीपुर क्यों जाना चाहते हैं, है ना? एक बड़ा सवाल। सारा सवाल का जवाब हम देंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। हमारा नाम मनीष कुमार है, टू जेड मंच देख रहे हैं आप, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चिराग पासवान जब से जमुई जाकर के केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किए और वहां से उनका काफिला को रोक करके पब्लिक रोना शुरू कर दी, तब चिराग पासवान भावुक हो गए। भावुक होते हुए मीडिया कर्मी से बात किए, बात में कई सारे सवाल भी उन्होंने उठा दिया। उनकी बात करने की जो शैली थी, जो भावुक होने का तरीका था, वो तरीका बता रहा था कि जमुई छोड़ के अब चिराग पासवान जा रहे हैं और वो आने वाले चुनाव में हाजीपुर से ताल ठोकेंगे। अब जरा सा सोचिएगा, हर आदमी क्यों ना ये बात सोचे कि जब जमुई की जनता ने उनको इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, तो जमुई से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं वो 2024 में? तो इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि चिराग पासवान अभी एनडीए के गठबंधन में है, और एनडीए के गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण फैसला कौन सा सीट पे कहाँ का कैंडिडेट और कौन लड़ेगा, इसका निर्णय लेने का केवल और केवल पावर पार्टी के आला कमान, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास और माननीय अमित शाह जी के पास होता है, या जेपी नड्डा साहब के पास होता है। अब देखिए, चिराग पासवान ये कई बार कहते हुए नजर आते हैं कि पार्टी का आदेश जहां से मिलेगा वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग एक अलायंस में हैं, एनडीए अलायंस में है, और एनडीए का जितने भी साथी हैं मैं सभी का बात मानने का काम करता हूं। चिराग पासवान इसी बात से स्पष्ट कर देते हैं कि आखिर जमुई से उनको आदेश नहीं मिल रहा है, जमुई से कोई और प्रत्याशी उतारे जाएंगे। ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी से ही कोई चुनाव वहां लड़ाया जाए, लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना 97% दिख रही है। अभी से ही क्लियर होते जा रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और उनके पार्टी का कोई ना कोई कैंडिडेट जमुई जिला से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बड़ा सवाल था कि जमुई से चिराग पासवान क्यों जा रहे हैं, तो क्यों का सवाल सबसे पहला जवाब यही है कि एनडीए का जो भी आला कमान है जहां से निर्णय लिए हैं, तो चिराग पासवान को यह आदेश मिला होगा कि आप जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से चुनाव लड़िए। हाजीपुर, आपको पता हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म भूमि रहा है। कितने वोटों से जीते, इसकी कोई आकलन निकाल के भी देखिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। उसी मतों के कारण चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गिनीज बुक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। अब जब पिता के दिए हुए विरासत को कुछ लोगों ने मिलकर खत्म करने का कोशिश किया, तो चिराग पासवान ये बात हर मंच पे कहते हुए नजर आए कि मैं शेर का बेटा हूं, न मैं तब डरा था, न मैं अब डरूंगा और न मैं आगे डरूंगा। इसका मतलब है कि चिराग पासवान अपने पिता के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि जहां से हमारे पिता का कर्मभूमि रहा है, मैं एक बार सेवा वहां भी करूं। ये एक बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, ये ही एक बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को साझा कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।